Hello everyone, myself Ishika Patida. Today I will explain abstract classes and pure virtual function in C++. आज मैं दो फंक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड सेकंड प्योर वर्चुअल क्लास. बोथ फंक्शंस हैव सेम कॉन्सेप्ट्स. प्रोग्राम के थ्रू हम देख लेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं. What is abstract class? A class that contain a pure virtual function is called as abstract class. Abstract class क्या होती है? जिसमें at least one प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा तभी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी. जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं होगा तब एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगी. प्रोग्रामिंग के थ्रू हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और प्योर वर्चुअल फंक्शंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं. अब नेक्स्ट देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स और है जिसको हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास विच हैज़ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शंस. मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होना ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड. हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते बट हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पॉइंटर बना सकते हैं और उस पॉइंटर के थ्रू हम डिराइव क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अचीव करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अब हम बात करते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शंस इन C++. अब हम बात करते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शंस की. फर्स्ट पॉइंट, प्योर वर्चुअल फंक्शन इज़ अ वर्चुअल फंक्शन विच हैज़ नो डेफिनेशन इन बेस क्लास एंड एंड विथ इक्वल्स टू 0 इन द डिक्लेरेशन. प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होता है? ये वर्चुअल फंक्शंस के जैसे ही होता है लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है. और प्योर वर्चुअल फंक्शंस कहाँ होगा? बेस क्लास में होगा. इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी तो इसके एंड में इक्वल्स टू 0 को असाइन करना है और सेमीकोलन लगाना है. अब मैं इसे एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं. मैंने क्लास ए ली है जिसमें पब्लिकली प्योर वर्चुअल फंक्शंस लिया है और वो प्योर वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास में डिराइव करना है. प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्यों है? क्योंकि मैंने इसको इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज किया है और सेमीकोलन लगाया है. अब नेक्स्ट पॉइंट है डिराइव क्लासेस ओवरराइड्स द प्योर वर्चुअल फंक्शंस. हमने बनाई है एक बेस क्लास. जब आप डिराइव क्लास बनाओगे तो उसको ओवरराइड कर सकते हो और जो डिस्प्ले मेथड है उसको ओवरराइड कर सकते हो डिराइव क्लास में. एंड डू नथिंग फंक्शंस क्या होता है? जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है और इसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं इसलिए हम इसे डू नथिंग फंक्शंस कहते हैं. और प्योर वर्चुअल फंक्शंस को हम डू नथिंग फंक्शंस भी बोलते हैं. अब नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड प्योर वर्चुअल फंक्शन. अब हम देखेंगे कि हमको नीड क्यों है प्योर वर्चुअल फंक्शंस की. हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस की क्या नीड है. यहाँ मैंने शेप नाम की क्लास ली है और इसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शंस बना दिया है ड्रॉ. अब हमको इसका इम्प्लीमेंटेशन बेस क्लास में नहीं लिखना है. ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें कहाँ लिखना है? डिराइव क्लास में लिखना है. जिससे हमने बनाया है लाइन बनाना है तो ये डिराइव क्लास हो गई. अब हम इसमें ड्रॉ का इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं. अगर हमको ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो उसका ड्रॉ में ट्राइंगल का इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं. वैसे में जैसे ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो अगर हमको ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो उसके ड्रॉ में ट्राइंगल का इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं. सेम एज स्क्वायर, अगर हमको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो उसके ड्रॉ में स्क्वायर का इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं. और आप क्या करोगे? बेस क्लास का पॉइंटर बना के डिराइव क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं. ये बेनिफिट होता है प्योर वर्चुअल फंक्शंस को बनाने का. हम बेस क्लास में उसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे, उसको जहाँ पर भी डिराइव क्लास में इम्प्लीमेंटेशन की नीड होगी वहाँ डिफ़ाइन करेंगे और बेस क्लास का पॉइंटर बना के डिराइव क्लास के मेथड को एक्सेस करें. अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं. नेक्स्ट है, अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस का कैसे यूज़ होता है. सबसे पहले हमने क्लास ए बनाई है जो हमारी बेस क्लास है. पब्लिक लिया है हमने जिसमें एक मेंबर फंक्शन पब्लिक लिया है
एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले क्या है? अपना प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये क्यों है प्योर वर्चुअल फंक्शन? क्योंकि हमने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है, इक्वल्स टू 0 से। तो सबसे पहले हमें वर्चुअल कीवर्ड लगाना है, देन रिटर्न टाइप लिखना है, देन फंक्शन का नेम और उसको 0 से इनिशियलाइज करना है। तो ये अपना क्या हो गया? प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन हो गया। और प्योर वर्चुअल फंक्शंस को हमेशा हम बेस क्लास में ही डिफाइन करेंगे। देन हमने क्लास बी बनाई है, ये क्या हो गई? हमारी डिराइव क्लास, ठीक है। और डिराइव क्लास में हमने पब्लिकली किसको इनहेरिट किया है? क्लास ए को इनहेरिट कर लिया है। और पब्लिक में हमने लिया है डिस्प्ले मेथड जिसका नाम है डिस्प्ले। और जो हमने बेस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया था उसको रीडिफाइन किया है। इसमें लिया है इंट y इज इक्वल्स टू 20 और सी आउट में उसको प्रिंट करवा दिया है। वॉइड मैन में हमने सबसे पहले क्या किया है? डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। डिराइव क्लास क्या है अपनी? बी एंड स्मॉल बी ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे बी डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो ये कहाँ स्विच कर जाएगा? क्लास बी के डिस्प्ले मेथड को असाइन कर लेगा, जिसमें हमने y इज इक्वल्स टू क्या असाइन किया है? 20। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 20। अब हम नेक्स्ट एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इसको एक प्रोग्रामिंग के इसमें देखेंगे कि क्या एरर आती है। इसमें भी हमने सेम क्लास ए ली है जिसमें पब्लिकली प्योर वर्चुअल फंक्शंस को लिया है। क्लास बी में पब्लिकली ए को इनहेरिट किया है। पब्लिक में हमने डिस्प्ले मेथड को असाइन करवाया है, इंट y इज इक्वल्स टू 20 लिया है, सी आउट में उसको प्रिंट करवाया है। देन वॉइड में हमने लिया है सबसे पहले क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है, देन एड डॉट डिस्प्ले। तो उसको कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम, और उसमें क्या एरर आ जाएगी कि कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, मतलब हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसमें एक एरर आ जाएगी। तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने देखा कि हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हमारे क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? जिसमें हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये हमारी एरर आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते पर हम उसका पॉइंटर के थ्रू डिराइव क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्लास ए ली है जिसमें पब्लिकली प्योर वर्चुअल फंक्शंस लिया है। क्लास बी में ए को इनहेरिट किया हुआ है। पब्लिक में डिस्प्ले मेथड को किया है, इंट y इज इक्वल्स टू 0 एंड सी आउट में उसको प्रिंट करवाया है। देन मेन में हमने सबसे पहले लिया है बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया। देन फिर हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और हमने ए में बी के एड्रेस को होल्ड करवाया है, ए इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी। ए में हमने ए के पॉइंटर में बी के एड्रेस को होल्ड करवाया है। देन ए एरो डिस्प्ले, तो ये हमारा कहाँ स्विच कर जाएगा? क्लास बी के डिस्प्ले में। तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 20। आउटपुट क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 20।